मालवा का प्रदेश द्वार चंदेरी। ऐतिहासिक नगर चंदेरी जिला गुना मध्य प्रदेश की एक तहसील है। इसे इतिहास में मालवा का प्रदेश द्वार कहा जाता है। यह उत्तर भारत से दक्षिण भारत में प्रवेश करने के लिए एक मुख्य राजमार्ग पर स्थित है। जैन, बौद्ध और हिंदू पुराणों में इसके नाम का चेदी जनपद के रूप में वर्णन मिलता है। यह कभी चेदी राजा शिशुपाल की राजधानी रहा है। चंदेरी के दक्षिण में विंध्याचल की पर्वत श्रेणी अर्धचंद्राकार है, जिसका नाम चंद्रगिरी है। चंदेरी नगर इसके फैले भूभाग पर बसा हुआ है। यही कारण है कि इसका नाम चंदेरी पड़ा। यह कुछ काल के लिए चंदेलों की राजधानी भी रहा है। उस समय इसे चंदेली कहा जाता था, जो बाद में चंदेरी कहा जाने लगा। चंदेरी की स्थापना संभवतया 10वीं या 11वीं शताब्दी में किसी समय में हुई थी। इसके संस्थापक प्रतिहार वंशी महाराजा कीर्तिपाल थे। उनके द्वारा ही किला, कीर्ति नारायण मंदिर, कीरत सागर, परमेश्वरा ताल आदि का निर्माण कराया गया था, जो कि आज भी अपनी ऐतिहासिक गाथा के साक्ष्य के रूप में विद्यमान है। चंदेरी सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। अतः हर बादशाह ने चंदेरी पर अपना आधिपत्य जमाया। सल्तनत काल में ईसा संवत 1251 में गयासुद्दीन बलबल ने इस पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। ईसा संवत 1304 में गुलाम वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने दक्षिण अभियान के समय इस पर अधिकार जमाया था। ईसा संवत 1428 में मालवा के सुल्तान महमूद शाह प्रथम ने इसके महत्व को समझा और इसे जीतकर अपने राज्य का एक अंग बना लिया। मालवा के सुल्तानों का इस पर ईसा संवत 1520 तक शासन रहा। इसके बाद ईसा संवत 1520 से ईसा संवत 1528 तक महाराजा मेदिनी राय का यहाँ शासन कायम रहा। इसके बाद मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने मेदिनी राय को हराकर ईसा संवत 28 जनवरी 1520 को इस पर अपना अधिकार जमा लिया। बाबर की मृत्यु के बाद अस्थिरता का लाभ उठाकर रायसेन के एक सरदार भैया पूरनमल ने चंदेरी को अपने कब्जे में ले लिया। इसका शासन ईसा संवत 1540 तक चलता रहा। ईसा संवत 1540 में शेरशाह सूरी ने पूरनमल का कत्ल कराकर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कुछ समय बाद ईसा संवत 1561 में सम्राट अकबर ने मालवा के शासक बाज बहादुर को परास्त कर चंदेरी को अपने राज्य में मिला लिया। सम्राट जहांगीर ने बुंदेलों की सेवाओं से प्रसन्न होकर उन्हें ईसा संवत 1612 में पुरस्कार के रूप में चंदेरी भेंट की थी। चंदेरी में बुंदेलों का शासन ईसा संवत 1612 से लेकर ईसा संवत 1857 तक चलता रहा। फिर ईसा संवत 1857 में चंदेरी पर अंग्रेजी हुकूमत ने कब्जा कर लिया, जो कि ईसा संवत 1860 तक चलता रहा। पनिहार समझौता के अनुसार सिंधिया वंश को चंदेरी प्राप्त हुई। सिंधिया का शासन ईसा संवत 1860 से लेकर ईसा संवत 1947 तक चलता रहा। चंदेरी के दर्शनीय स्थलों में सबसे प्राचीन चंदेरी दुर्ग है, जिसकी समुद्री सतह से ऊंचाई लगभग 1300 फीट तथा नगर की सतह से ऊंचाई लगभग 230 फीट है। इसका निर्माण चंदेरी के संस्थापक महाराजा कीर्तिपाल ने कराया था। चंदेरी किले के ऊपर जाने का रास्ता संकीर्ण होने के साथ साथ घुमावदार भी है। किले में प्रवेश करते ही किला कोठी के दर्शन होते हैं। यह स्थान सुरक्षा की दृष्टि से इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि श्रीलंका के पूर्वी उत्तर प्रांत के मुख्यमंत्री पेरुमल वरदराजन को अज्ञातवास के दौरान भारत सरकार ने लगभग 2 वर्ष तक यहाँ रखा था। किला कोठी के समीप जौहर स्मारक बना हुआ है। यह मेदिनी राय और मुगल बादशाह बाबर के मध्य युद्ध की स्मृति में बनाया गया है। यहाँ पर ग्वालियर महाराज के शासनकाल में एक छोटी सी छतरी का निर्माण किया गया था। ऊंचे चबूतरे पर एक 3 फीट ऊंचे पत्थर पर कलात्मक ढंग से उस घटना को चित्रित किया गया है। इसमें प्रथम भाग में राजपूत बालाओं को जौहर करते हुए दिखाया गया है। दूसरे भाग में राजपूत योद्धाओं को आत्म बलिदान की भावना से उद्वेलित युद्ध करते हुए चित्रित किया गया है। तीसरे भाग में युद्ध के पश्चात स्वर्ग में राजपूत रमणियों और योद्धाओं के मिलन के समय भगवान शंकर की आराधना की सुखद कल्पना है। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह स्मारक अत्यंत उत्कृष्ट है। यहाँ शरद पूर्णिमा के दिन आयोजित समारोह में प्रसिद्ध संगीतज्ञ अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं।
किले के पूर्वी द्वार से उतरने पर पहाड़ी की तलहटी से लगा हुआ जागेश्वरी देवी का मंदिर दर्शनीय है। यह स्थान अत्यधिक मनोरम है। कहा जाता है कि जागेश्वरी देवी ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा था कि वे इसी स्थान पर प्रकट होकर वास करना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए देवी ने राजा को आदेश दिया था कि मंदिर का द्वार 7 दिन तक न खोला जाए, लेकिन उत्सुकतावश राजा ने मंदिर का द्वार तीसरे दिन ही खोल दिया। तब मंदिर में राजा ने देखा कि जागेश्वरी देवी का केवल मुख ही प्रकट हुआ था। आज भी मंदिर में जागेश्वरी देवी के मुख का ही दर्शन होता है। जागेश्वरी देवी मंदिर के समीप ही एक गुफा है, जहाँ पर 2 कुंड गंगा और यमुना है। इन दोनों कुंड का पानी सदा ही ठंडा रहता है। मंदिर प्रांगण में हजारिका महादेव का मंदिर भी दर्शनीय है। चंदेरी के तालाबों में परमेश्वरी ताल का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि राजा कीर्तिपाल का कुष्ठ रोग इस तालाब में स्नान करने से दूर हो गया था। इसी तालाब के किनारे लक्ष्मण जी का सुंदर मंदिर है, जिसका निर्माण बुंदेली शासक अनिरुद्ध ने कराया था। इस तालाब के किनारे स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण छतरियां हैं। परमेश्वरी तालाब के पास ही भग्नावशेष स्थिति में शहजादी का रोजा शिल्प कला की दृष्टि से दर्शनीय है। चंदेरी नगर में ईसागढ़ मार्ग पर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर कौशक महल बना हुआ है। इसका निर्माण मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी प्रथम ने अपनी जौनपुर विजय के उपलक्ष्य में कराया था। इस चौकोर महल के 4 प्रवेश द्वार हैं। इस तिमंजिले महल के झरोखे, छज्जे, बरामदे, मेहराब व खंबे अत्यधिक आकर्षक हैं। पहली और दूसरी मंजिल के चारों भाग एक दूसरे को बस निहार सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के पास नहीं जा सकते, क्योंकि इनको जोड़ने के लिए कोई रास्ता, जीना या गलियारा नहीं है। हर भाग की पहली मंजिल तक पहुंचने के लिए सबकी अपनी अपनी अलग सीढ़ियां हैं। इस महल की यही विशेषता है। चंदेरी नगर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर खंदार जी नामक पहाड़ी में 6 गुफाएं हैं। इन गुफाओं में पत्थर को काटकर जैन मूर्तियां बनाई गई हैं। गुफा नंबर 2 में तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी की एक 25 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। इस गुफा का निर्माण 13वीं या 17वीं शताब्दी के लगभग का है। चंदेरी के दक्षिण में 10 किलोमीटर की दूरी पर रामनगर सड़क पर एक पहाड़ को काटकर एक विशाल दरवाजा बनाया गया है, जिसे कटी घाटी के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण मांडू के सुल्तान ग्यास शाह ने राज्यकाल में तत्कालीन चंदेरी के राज्यपाल जीमन खां विनशेर खां ने इसे बनवाया था। यह 192 फीट लंबी, 39 फीट चौड़ी तथा 30 फीट ऊंची पहाड़ी को चट्टान से काटकर बनाया गया है। इसके बीच में एक प्रवेश द्वार है। इसके गुर्जों को भी पत्थर को काटकर बनाया गया था। दरवाजे के ऊपर संस्कृत और फारसी में 2 शिलालेख अंकित हैं। इसका निर्माण 1490 ईसा में हुआ था। यह छेनी हथौड़ों से काटकर बनाई गई थी। चंदेरी के दक्षिण में 3 किलोमीटर की दूरी पर रामनगर महल बना हुआ है। यह पुरनिया तालाब के किनारे रमणीक वातावरण के मध्य स्थित है। इसका निर्माण दुर्जन सिंह ने कराया था। चंदेरी में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। यह एक भव्य इमारत है। मस्जिद के ऊपर 3 विशाल गुंबद इसकी ऐतिहासिक गाथा के साक्षी हैं। वास्तव में यह मस्जिद वास्तुकला का एक सशक्त उदाहरण है। जामा मस्जिद के पास ही बादल महल बना है। यह 2 गुर्जों के बीच एक मेहराबदार द्वार है। यद्यपि इसके पास कोई महल नहीं है। हाँ, थोड़ी दूरी पर चलकर एक महल खंडर अवस्था में है। इसका निर्माण संभवतया 15वीं शताब्दी के आसपास का है। चंदेरी स्थित मोहल्ला मैदान गली में निजामुद्दीन परिवार का मकबरा शिल्पकला की दृष्टि से दर्शनीय है। यहाँ पत्थरों की जालियों पर बहुत बारीक नक्काशी की गई है। जैन मतावलंबियों के 24 जैन मंदिर चंदेरी में स्थित है। यह मंदिर 2 भागों में है। पहला भाग बड़ा जैन मंदिर कहलाता है, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। जैन मंदिर के दूसरे भाग को 24 मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर 24 तीर्थंकर की एक ही आकार में हरे, श्वेत, लाल, काले संगमरमरों की पाषाण शिलाओं को तराशकर उनके मूलाधार पर अत्यंत जीवंत मूर्तियां बनाई गई हैं। मंदिर में एक ग्रंथालय भी है, जिसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, बंगला
हिंदी भाषा की सैकड़ों धार्मिक पुस्तकों का संकलन है। चंदेरी की उत्तरी दिशा में लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर सिंहपुर महल एक ऊंची पहाड़ी पर बना है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में बुंदेला नरेश महाराजा देवी सिंह ने कराया था। सिंह महल प्राकृतिक सौंदर्य सुषमा से भरपूर मनोरम स्थान है। वर्तमान में महल को पुरातत्व संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। चंदेरी का हस्तकला वस्त्र उद्योग देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी प्रसिद्ध है। यहाँ के कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित विविध डिजाइनों एवं खूबसूरत रंगों की हल्की पारदर्शी साड़ियाँ अत्यंत लोकप्रिय हैं। चंदेरी दिल्ली मुंबई उत्तर मध्य रेलवे मार्ग पर स्थित ललितपुर से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ललितपुर से चंदेरी के लिए सड़क मार्ग द्वारा जाना पड़ता है। ललितपुर से चंदेरी जाने के लिए समुचित बसें, टैक्सियां आदि उपलब्ध रहती हैं। इसके अलावा बीना कोटा रेल मार्ग पर स्थित मुंगावली स्टेशन पर उतरकर भी चंदेरी सड़क यातायात द्वारा जाया जा सकता है। मुंगावली से चंदेरी 39 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंदेरी में पर्यटकों के ठहरने के लिए लॉज, होटल, सरकारी विश्राम गृह तथा धर्मशालाएं आदि उपलब्ध हैं। यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 2 से 3 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें।